गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पिछले क्लास में मैंने फिजिक्स के टॉपिक मोशन को खत्म किया था और आज जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी सेक्शन के फर्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कस जो करता है किस चीज के बारे में करता है, तो कहता है कि सेल के बारे में, या फिर जो लाइफ के यूनिट्स हैं, लाइफ जिन जिन चीजों से बना है, जो जो कंपोनेंट्स हैं उसके, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करता है हमारा ये टॉपिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस चैप्टर को समझने से पहले एक बार हम लोग पिछले अपने क्लास में जाते हैं। तो जो मेरा पहला टॉपिक था उसको मैंने स्टार्ट किया था मैटर अराउंड अस, हमारे चारों ओर मैटर, मटेरियल्स। उसमें मैंने आपको बताया कि हर एक चीज जो नॉन लिविंग है वो मिलकर बना है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से, और यही एटम्स और मॉलिक्यूल्स जब एक साथ में क्या होते हैं, ग्रुप्स में या लार्ज नंबर में ज्वाइन होते हैं तो किसी मटेरियल को क्या करते हैं, कंपोज करते हैं। ठीक उसी तरह से लिविंग थिंग्स जो है वो मिलके बना है सेल से। जिस तरह नॉन लिविंग थिंग मिलके बना था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से, उसी तरह लिविंग थिंग्स जो है वो मिलके बना है सेल्स से। मतलब कि अगर हम कहें कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये भी हमें कहना पड़ेगा कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो क्या है, सेल है, और नॉन लिविंग थिंग्स के जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। तो कहता है कि इस सेल के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशंस आज हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनके कारण हम ये जान पाते हैं कि हर कोई लिविंग थिंग छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। इसको स्टार्ट किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था, एक्सप्लेन किसने किया था। तो कहता है क्या कि तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहां, हिस्ट्री ऑफ सेल्स में, सेल्स के जो हिस्ट्री है। तो इस पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिन्होंने सेल को डिफाइन किया वो थे रॉबर्ट हुक। और 1665 में इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले अपने ऑब्जर्वेशंस में, अपने एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने देखा क्या चीज, ए बार्क, सब्सटेंसेज मटेरियल्स ऑफ ए बार्क। बार्क का मतलब क्या होता है, छाल। पेड़ के छाल से इन्होंने क्या किया, एक मटेरियल बाहर निकाला, उसको इन्होंने अपने खुद से डिजाइंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद जो भी स्ट्रक्चर्स उनके पास आए रिजल्ट में, उन्होंने उन स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दे दिया, एक सेल। मतलब कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिफाइन किया क्या चीज, कि सेल है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो मिलके बने हैं किससे, सेल से। और किस चीज से इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, तो कॉर्क से। कॉर्क क्या है, तो एक मटेरियल है किसका, तो पेड़ के बार्क का, छाल का। उसके बाद 1674 में ल्यूवेनहुक ने पॉन्ड वाटर में क्या किया, तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा और उनपे जो एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने क्या किया, ल्यूवेनहुक के कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो फर्दर एक्सप्लेन किए, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए, किसको, सेल को। फिर 1831 में न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल को जो न्यूक्लियस है, सेल का जो सेंटर में होता है, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद 1674 के बाद रॉबर्ट ब्राउन ने
क्या किया, तो फर्दर एक्सप्लेन किया और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया सेल को और सेल के न्यूक्लियस को। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स को क्या किया, हम लोगों तक पहुंचाया सेल को और अच्छी तरह से डिफाइन किया। लेकिन जब ये सारी चीजें हमें क्या है आगे की क्लास में सोचनी है, पढ़नी है, अभी फिलहाल क्या करना है, हमें सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है। क्या चीज, तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले पर्सन थे इस पूरी दुनिया में जिन्होंने क्या किया, सेल को डिफाइन किया। और इसके आगे 1674 में ल्यूएन हुक ने क्या किया, डिफाइन किया सेल को। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस ऑफ द सेल को बताया। अब कहता है क्या कि इन तीनों ने जो भी बताए उससे हमें क्या पता चला सेल के बारे में, तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक के अकॉर्डिंग सेल क्या है, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करता है और उसके फंक्शंस को भी डिफाइन करता है। मतलब इसका कि सेल जो है वो यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसको अगर रीड करते हैं हम, एग्जामिन करें हम, तो हमें ये पता चलेगा कि जिस ऑर्गेनिज्म के ये सेल है उनका साइज क्या है, उनके फंक्शंस क्या है। मतलब कि सेल को अगर हमें डिफाइन करना है तो हमें यह कहना पड़ेगा कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ड्यू टू विच वी आर एबल टू एग्जामिन देयर स्ट्रक्चर्स एंड एज वेल एज देयर फंक्शंस। सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो पार्ट है, वो यूनिट है जिससे हमें यह पता चल सकता है कि उस ऑर्गेनिज्म के क्या क्या फंक्शंस हैं, उस ऑर्गेनिज्म का क्या क्या स्ट्रक्चर है। अब कहता है कि टाइप्स ऑफ सेल्स क्या है। टाइप्स ऑफ सेल्स का मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं कि अपने फंक्शंस और अपने स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग अपने सेल नंबर को बढ़ाते हैं या फिर फिक्स रखते हैं। मतलब कि अगर कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसे क्या हो कि एक सेल से वो अपने सारे फंक्शंस को क्या करता है कि क्लियर कर लेता है, तो उसे और अधिक सेल्स की जरूरत नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अमीबा है एक सेल से बना हुआ यूनिसेल्यूलर, और बोलता है यह अमीबा जो है इसी एक सेल से रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन, मतलब जितने भी अपने फंक्शंस हैं उन सबको अगर क्या करता है कि परफॉर्म कर लेता है, तो फिर इसे और ज्यादा सेल्स की जरूरत नहीं है। और कोई ऐसा बॉडी है, कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एक से नहीं बहुत सारे सेल से मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके फंक्शंस क्या है कि हर एक सेल के अलग अलग है। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, अपने आप को मेंटेन करता है अलग अलग फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए, अलग अलग फंक्शंस को हैपन अकर होने के लिए। इसलिए उनके पास क्या है, उन्हें कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। तो टाइप्स ऑफ सेल्स में हमने देखा क्या कि दो टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम उनके सेल के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। मतलब एक है यूनिसेल्यूलर और दूसरा है मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर क्या है, तो बोलता है कि ऑर्गेनिज्म which are made up of a single celled organism are called as unicellular। वो ऑर्गेनिज्म जो क्या है कि सिंगल सेल्ड है, एक ही सेल से बना हुआ है, उसे क्या कहेंगे, यूनिसेल्यूलर कहेंगे। फॉर एग्जांपल इसे अमीबा, पारामीशियम, क्लाइडोमोनस। अगला है हमारा मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर क्या है, तो बोलता है क्या कि मल्टी मीन्स क्या, मल्टीपल ऑफ सेल्स। तो ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मल्टीपल्स ऑफ सेल्स, वो ऑर्गेनिज्म जो क्या हो कि सेल के मल्टीपल्स से बने हुए हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से बने हुए हैं, उन्हें क्या कहेंगे, मल्टी सेल्यूलर कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स
ऑल वी कैन से इज मल्टी सेल्यूलर। चलिए, पिछला जो टॉपिक था हमारा वो था मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या है? यूनि मीन्स वन एंड सेल्यूलर मीन्स सेल। तो यूनिसेल्यूलर मीन्स ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेल्यूलर। एंड मल्टीसेल्यूलर क्या था? तो सेल्स विच आर मेड अप ऑफ मल्टीपल्स ऑफ सेल्स। ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मल्टीपल्स ऑफ सेल्स, वो ऑर्गेनिज्म जो सेल्स के मल्टीपल से बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? मल्टी सेल्यूलर। अब कहता है क्या कि ये जो यूनिसेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर है, ये हुआ क्यों है, क्या कारण है इसका? तो मैंने थोड़ा सा बताया था कि किसी भी सेल के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो किसी भी सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कंपोजिशंस हैं सेल्स के, ये पॉसिबल हो पाता है किसके कारण? तो उस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और उस ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस के कारण। अब कहता है कि किसी भी सेल में कोई भी फंक्शन जो है वो करता कौन है, परफॉर्म कौन करता है। मतलब एग्जांपल समझिए आप एक, कि अगर ये हमारे हाथ का जो सेल है इसके पास क्या है? कैपेसिटी परफॉर्म क्या करने का है? तो ब्लड ट्रांसफर करने का, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने का, कोई फिजिकल वर्क करने का। तो बोलता है क्या कि इस ऑर्गन से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो कहता है कि ये जो भी सेल्स हैं बने हुए हमारे बॉडी में, वो क्या करते हैं? तो अपने पास में एक ऐसे ऑर्गन को रखते हैं जिनके कारण इनके सारे एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म हो पाता है। मतलब कि अगर हम ये समझें अच्छी तरह से, तो कोई आयरन है, लोहा है। अब आयरन के जो भी एटम्स होंगे वो छोटा से छोटा आयरन का जो पार्टिकल होगा वो अपने में क्वालिटी किस चीज का रखेगा? आयरन का। अगर कोई गोल्ड है तो गोल्ड के जो भी एटम्स हैं वो अपने साथ में किस चीज के प्रॉपर्टी को रखेंगे? तो गोल्ड के। उसी तरह किसी भी स्पेशल जो ऑर्गन है उसके जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं? उसी ऑर्गन के जितने फंक्शंस हैं उसको पूरा करता है, परफॉर्म करने का कैपेसिटी रखता है, प्रॉपर्टी रखता है। मतलब अब इससे समझ में आया कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या है। तो बोलता है कि सेल का वो ऑर्गन जिसके कारण वो अपने फंक्शंस को क्या कर पाते हैं? परफॉर्म कर पाते हैं, इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब कि सेल ऑर्गेनेल्स इज डिफाइंड एज सच सेल्स विच हैज स्पेशल कंपोनेंट्स। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब कि किसी भी सेल का वो ऑर्गन जिसके पास क्या है? एक स्पेशल कंपोनेंट है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। क्या चीज का? तो टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। तो परफॉर्म करने के लिए स्पेशल फंक्शन, कोई खास फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उनके पास जो क्या है? स्पेशल ऑर्गन है। इसे क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अमीबा क्या कर सकता है? तो अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने शेप एंड साइज को बदल सकता है। तो अमीबा के पास जो सेल्स हैं उसके पास ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, किस चीज का? कि वो अपने शेप को, साइज को क्या कर सके? बदल सके। अमीबा के पास वो प्रॉपर्टी होना चाहिए जिसके कारण कि वो क्या कर सकता है? किसी भी दूर रखे हुए खाने को इनगल्फ कर सकता है। तो ये सारा प्रॉपर्टी किसके पास? तो उसके इसी सेल के पास होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं अमीबा सिंगल सेल, एक ही सेल से बना हुआ है। तो यही एक सेल इनके सारे फंक्शंस को क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल अगर अमीबा को क्या करना है? रेस्पायर करना है, तो इसी एक सेल से उनको इस परफॉर्मेंस को क्लियर करना पड़ेगा। अगर उनको वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है तो इसी एक सेल से क्या करना पड़ेगा? तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं और उन सेल्स में जो ऑर्गेनेल्स है
उनका फंक्शन है, उनका काम ये है कि उस ऑर्गेनिज्म के जितने भी नीड्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सबको क्या करे, वो फुलफिल कर सके। तो सेल ऑर्गेनेल्स से हम क्या समझते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स किसी भी सेल का वो ऑर्गन है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट अपने फंक्शंस को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। अगला है क्या, अगला टॉपिक है व्हाट आर सेल मेड अप ऑफ। इसके ऊपर हम लोगों ने पढ़ा सेल ऑर्गेनेल्स, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब कहता है क्या कि व्हाट आर सेल मेड अप ऑफ, सेल किससे बना हुआ है, जिस कारण से कि ये इतने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर पाता है, इतने सारे स्पेशल ऑर्गन्स को ये मैनेज कर पाता है। तो बोलता है क्या कि सेल जो है बना हुआ किससे है, मेड किससे है। बोलता है सेल्स आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिला हुआ, बना हुआ है, न्यूक्लियस से बना हुआ है और साइटोप्लाज्म से बना हुआ है। अब आगे के जो टॉपिक्स हैं इसे मैं अगले दिन क्लियर करूंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।